प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक वचन से करते हैं। आज का वचन है रोमियो अध्याय 12 का पद संख्या 19। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। बदला लेना किसका काम है? प्रभु यीशु मसीह का काम। और बदला कौन लेता है? जब हमें कोई तकलीफ पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, कष्ट पहुंचाता है, कुछ भी बोलता है, तो सबसे पहले हम लोग बदला लेने पहुंच जाते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उन्हें कितना मारा गया, उनके मुंह पर थूका गया, उन्हें कोड़ों से मारा गया, उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया। और जो गलती उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने तो इस पृथ्वी पर कभी कोई गलती की ही नहीं थी, लेकिन जो अपराध गलती नहीं हुआ था उसका भी आरोप लोगों ने उनके ऊपर लगाया। और ये लोगों को भड़काता है, तमाम प्रकार की बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में कही। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते तो एक आवाज़ लगाते और स्वर्गदूत वहाँ, अगर एक दो भी स्वर्गदूत आ जाते तो सारे लोग वहाँ से भाग जाते और कोई भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ा पाता, मार नहीं पाता। लेकिन प्रभु ने अपने पावर का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर हम पापियों के कारण मरना था, क्योंकि ये एक उनकी योजना थी पूर्ण नियोजित। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं को क्षमा किया, प्रभु यीशु मसीह ने माफ़ किया जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा गया था। आज अगर कोई हम लोगों को एक थप्पड़ भी मार दे तो हम तुरंत उसको पलटा लेने के लिए उसे 2 थप्पड़ मार देंगे और मार के बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत ही अपनी बड़ाई करेंगे कि उसने मुझे मारा तो मैंने भी उसे मार दिया। कोई भी व्यक्ति हो आपके जीवन में, यदि वो आपको सता रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है, तो आपको अपना केस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देना है। प्रभु यीशु मसीह हमारी वकालत करते हैं। संसार का वकील कभी नहीं चाहता कि वो केस हारे, और प्रभु यीशु मसीह हमारे निष्पक्ष न्याय करते हैं। यदि आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं, यीशु मसीह न्याय करेंगे और जिन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाया प्रभु उनसे पलटा लेंगे। पलटा लेना हमारा काम नहीं है, क्योंकि देखिए मनुष्य के अंदर ये सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए, क्षमा करना बहुत ही महान काम है, और दंड देना, किसी को तुरंत पलटा ले लेना, ये कमज़ोर लोगों की पहचान है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कितना महान काम किया था। जब उन्हें लोगों ने इतना तकलीफ पहुंचाया तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा कर दिया। लेकिन हम लोगों को कोई थोड़ा सा भी तकलीफ पहुंचाता है तो हम तुरंत पलटा लेने को उतारू जाते हैं, या हम उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि हमें अपने शत्रुओं के लिए, जो हमें सताते हैं, उनके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। और प्रभु ने स्पष्ट रीति से कहा है कि पलटा लेना किसका काम है? प्रभु यीशु मसीह का काम है। आप इसी वचन को इब्रानियों अध्याय 10 के 30 में भी दे सकते हैं। सबसे बड़ा पलटा और बदला यही है कि जिस व्यक्ति ने आपको दुख पहुंचाया है, जिस व्यक्ति ने आपको कष्ट पहुंचाया है, उससे अपनी गलती का एहसास हो जाए। हम चाहते हैं अभी तुरंत हो जाए, हम चाहते हैं कि अभी तुरंत बदला ले लें, लेकिन प्रभु का काम थोड़ा लेट से होता है। आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सच है कि मनुष्य जो बोता है वही काटता है, वही लूनता है। यदि आप गलत कार्य करेंगे तो उसका गलत परिणाम ही आपके सामने आएगा। आप किसी से क्या पलटा लेंगे? उसने तो खुद ही अपने लिए गलत बीज बो दिया है, और जब वो बीज फलित होगा तो उसके सामने आएगा। आपको सिर्फ ये प्रार्थना करनी कि हे प्रभु, इस व्यक्ति को आज नहीं तो कल, कभी न कभी जब तेरी इच्छा हो तो इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो और पश्चाताप हो। जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें सिर्फ अपने शत्रुओं के लिए, जो हमें सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी है, और हमें खुद पलटा नहीं लेना है, क्योंकि हमारा पलटा वो काम नहीं करेगा जो ईश्वर का करेगा। क्योंकि ईश्वर की मार बहुत ही खतरनाक और तगड़ी होती है, और वो इंसान को हमेशा के लिए सुधार देती है। किसी ने आपको कुछ बोला, आपने उससे बोल दिया, उससे उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जब ईश्वर की मार पड़ती है तो इंसान का जीवन बदल जाता है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने जो गलत किया था ये उसी का प्रतिफल है, उसी का नतीजा है, और फिर वो दोबारा इस प्रकार के काम को नहीं करता कि उसके सामने फिर से ऐसा कोई नतीजा या प्रतिफल आए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, लेकिन खुद पलटा हमें नहीं लेना है, हमें खुद बदला नहीं लेना है। बदला लेना बहुत ही आसान होता है और क्षमा करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कठिन काम किया, सरल काम नहीं किया। हमें भी कठिन काम करना है, हमें भी क्षमा करना है, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी है। जो आपको दुख पहुँचाते हैं, तकलीफ पहुँचाते हैं, आप उन्हें प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु आपकी वकालत करेंगे और प्रभु निष्पक्ष न्याय करेंगे, और प्रभु उसे इस बात का आज नहीं तो कल, कभी न कभी एहसास करा ही देंगे कि उसने आपके साथ जो भी किया वो गलत था, सही नहीं था। उसे खुद पश्चाताप होगा, क्योंकि प्रभु की मार हमारे मार से ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए हमें पूरी रीति से प्रभु के हाथ में समर्पित कर देना है। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त क्या बोला कि हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं।
ठीक उसी प्रकार जो आपको तकलीफ़ पहुँचाते हैं, वाक़ई में वो नहीं जानते कि वो क्या करें, क्योंकि अगर वो जान जाएँगे तो आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँगे। यदि वो उसके परिणाम को जान जाएँगे तो आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँगे। लेकिन जिस वक़्त वो आपको तकलीफ़ पहुँचा रहे होते हैं, उस वक़्त उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत ही बहादुरी का काम कर रहे हैं और हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन कुछ वक़्त बीतने के बाद जब उनके सामने परिणाम आता है तो उन्हें एहसास हो जाता है कि अरे हाँ, मुझे याद आ रहा है कि मैंने बहुत साल पहले किसी को ऐसे किया था, आज मुझे भी ये चीज़ झेलना पड़ रहा है। मैंने बहुत साल पहले किसी को ऐसे बोला था। परमेश्वर उस व्यक्ति को एहसास कराते हैं, लेकिन थोड़ा वक़्त लगता है। हमारा जो जजमेंट है वो तुरंत का जजमेंट, हम सोचते हैं तुरंत अभी फैसला हो जाए, लेकिन प्रभु का फैसला लेट में होता है, लेकिन सही होता है। क्योंकि देखिए, यदि हम पलटा लेंगे तो यदि हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो कल को हमसे भी कोई गलती हुई होगी, हमने भी कभी किसी को तकलीफ़ पहुँचाया होगा, तो प्रभु हमें कैसे क्षमा करेंगे। इसलिए हमें क्षमा कर देना है, हमें ज़्यादा उलझना नहीं है। यदि कोई हमें तकलीफ़ पहुँचाता है, उससे बहस नहीं करना है, ज़्यादा उलझना नहीं है। आपको चुपचाप, खासकर एक मसीही व्यक्ति को, सांसारिक व्यक्ति तो कभी इस बात को नहीं मानेगा, उससे तो तुरंत बदला लेना अच्छा लगता है। लेकिन खासकर एक मसीही को प्रभु के हाथ में अपने हर एक बातों को समर्पित कर देना, हर एक बातों को सौंप देना। जो आप अपने शत्रु को भी सौंपिए, जो आपको तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, जिन्होंने आपके लिए गलत शब्द बोला है, जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें भी आप प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और वक्त का इंतजार कीजिए। प्रभु सही समय पर उसे एहसास कराएंगे। इसलिए हमें इंतजार करना है कि ईश्वर उसका सही न्याय करें। लेकिन हमें खुद जल्दबाजी करके किसी से बदला नहीं लेना है, सिर्फ हमें अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह।